हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस का काम भूत प्रेतों के डर दिखाकर लोगों को डराना रहा है, लेकिन अब जनता कांग्रेस की असलियत जान चुकी है। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस कार्यक्रम में महज 500 से 700 की हाजिरी थी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कृषि अध्यादेश बिल पर हरियाणा के किसान अब असलियत जान चुके हैं। जो बाजरा पंजाब व राजस्थान में 11 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, वही बाजरा हरियाणा में 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। खट्टर ने कहा, कांग्रेस का हर नेता अपने सपने देखता है, तो यही कांग्रेस के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। वो कहते हैं ना कि किसी के घर कोई खाने पीने थोड़ी आता है। अरे भाई, ये तो आपका प्यार और आपकी मेहमान नवाजी है जो खींच लाती है एसीबी रॉयल इलायची चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। देखिए, अगर मैं कांग्रेस के इतिहास में जाता हूं तो 130 से 135 साल पुरानी ये पार्टी है और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक उसको भोगते रहे। जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं तब से दूसरी पार्टियां जो सत्ता में आती हैं उनको हमेशा ये हवा दिखाते रहे, डर दिखाते रहे। जैसे भूत प्रेत का डर दिखाया जाता ना कि भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ये भूत प्रेत से डराने वाली ये पार्टी। अगर मैं उदाहरण देता हूं तो जब 370 खत्म करने की बात आई थी तो इन्होंने कहा कि 370 खत्म होते ही कश्मीर के अंदर धरती लहूलुहान हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ? वही पवित्र नदियां, चनाब, रावी का पानी, झेलम, ये सब जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, बह रही हैं और वहाँ के आदमी अमन चैन से रह रहे हैं। आतंकवाद प्राय समाप्त हो गया। जब सीएए की बात आई, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उस समय इन्होंने ये कहा कि जैसे ये पास हो जाएगा मुसलमानों का नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, उनको अधिकार ही नहीं रहेगा, भाग जाएंगे। जबकि वो 4-5 ऐसे वर्गों के लिए वो कानून बनाया गया था कि जिनको वहाँ दूसरे देशों में, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उनका रहना दूभर है, वो अगर भारतवर्ष में आते हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई मुसलमान का तो उसमें लेना देना था भी नहीं। लेकिन इन्होंने हुआ कितना दिखाया, कितने आंदोलन को सपोर्ट किया, ये सब करते रहना। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो ये परमाणु हथियार का उपयोग कर देंगे। इतना डर इन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने का बैठा रखा था कि उनकी सहायता ये कर देगा, उनकी सहायता वो कर देगा, युद्ध हो जाएगा। कभी नहीं कर पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद वो सारा भ्रम दूर कर दिया। आज पाकिस्तान अपनी औकात में है, किसी प्रकार का कोई उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कुछ करने की। चाहे चाइना के साथ सहारा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाइना का डर दिखाते रहिए। ये इनकी भूत प्रेत की दिखाने की आदत गई नहीं है। अभी भी ये जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों के बनने के बाद आज भी क्या डराते हैं कि किसान का एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सारी मंडियां ठीक से चल रही हैं, सबको एमएसपी मिल रहा है, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है। और जो धान, जो बाजरा आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, एक 5-5 मंडियां ये राजस्थान की और पंजाब की जाके छांट लें कि वहाँ बाजरा बिक रहा है क्या? बेकदरी 1150 1250 रुपये से ऊपर बाजरा नहीं बिक रहा वहाँ। हमारे यहाँ 2150 रुपये बिक रहा है। क्यों नहीं मुकाबला करते? तो केवल हवा दिखाना इनका काम है। भोली भाली जनता को बरगलाने के फार्मूले इनके पास आते हैं। और अब तो हरियाणा का किसान समझ चुका है। कल 2 इन्होंने कार्यक्रम किए, एक जगह 500, एक जगह 800, यही संख्या रही ना। क्या तीर तोड़ लिए इन्होंने, कितना हुआ दिखाया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हरियाणा का किसान समझदार है, उनको पता है। आज सब जगह मंडियां, परचेज सेंटर्स, ऑनलाइन सारे सिस्टम है, घर बैठे उसको सूचना मिलती है, आपको इस समय आना, इस समय नहीं आना।
छोटी मोटी टीदिंग प्रॉब्लम शुरू में 4-5 दिन होती हैं, वो हर समय हर बार होती हैं। कोशिश करेंगे कि अगली बार ये सारा सिस्टम और स्टेबलाइज हो जाए। किसान को सीधी पेमेंट ये देने का हमने काम किया ताकि वो आड़तियों के उस प्रकार के सारे सिस्टम में से बाहर निकले, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी आमदन बढ़ाए। किसान की डबल आय करने का हमारा ये काम है। और हमने अभी 2 दिन पहले करनाल के अंदर कार्यक्रम किया प्रगतिशील किसानों का, बड़ी योजनाएं घोषणा की है वहाँ, और प्रगतिशील किसानों का आह्वान भी किया है कि वो इस विषय को लेकर के आगे आए और किसानों को, छोटे किसानों को संभालें। सरकार के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन कराना ये भी जरूरी है, तो ये सब कर रहे हैं। आए थे कल वो लोग, तो अब क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से भर्ती जो करनी थी वो हो गई है, उसका एग्ज़ाम हो गया है, और उसमें से लगभग 200 लोग, 225 लोग उन पुराने लोगों में से आए हैं, बाकी नए लोग आए हैं। अब बाकी लोग जो बचे हैं तो ऐसे लोगों का विचार करेंगे, उनको कोई ना कोई काम की व्यवस्था कोई बन जाए। नौकरी उनके लिए वैसे ही कोई ज्वाइन कराने वाली नहीं है, लेकिन कोई व्यवस्था जैसे एडॉक बेसिस पर होता है, कोई आउटसोर्सिंग होती है कुछ, ताकि उनके परिवार चलते रहें, ऐसा एडजस्टमेंट कोई ना कोई करें। सारी व्यवस्था उचित है, धान की खरीद प्रॉपर चल रही है, क्योंकि आपकी पार्टी विधायक जो है वो आज ये कह रहे थे कि व्यवस्था ठीक नहीं है और इसीलिए वो विधानसभा के बाहर थोड़ी देर के लिए धरने पर भी गए। देखिए, कुछ आड़तियों के, मिल ओनर्स के कुछ इश्यूज थे, और जितने इशू थे वो सारे 17 इशूज तो मिल ओनर्स वाले वो हमको देके गए। उसमें एक बात को छोड़ करके बाकी सारे हमने बात मान ली कि ट्रांसपोर्टेशन का काम अलग रहेगा, उसका जो पहले से ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, वो मिल ओनर्स को नहीं मिलेगा। गाड़ियां कम पड़ेंगी तो मिल ओनर्स की भी ली जा सकती हैं। वो डिप्टी कमिश्नर को नोडल अधिकारी बना दिया, वो काम चल पड़ा है, कोई कठिनाई नहीं है। आड़तियों की कठिनाई जरूर है, क्योंकि उनका आड़तियों से संबंध है, स्वयं भी वो एक आड़ती हैं, और आड़तियों की कठिनाई इसलिए स्वाभाविक है कि नई व्यवस्था में किसान को एक स्वतंत्रता देने का काम, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम जो कहा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार तो आड़तियों के काम में असर पड़ेगा। और आड़तियों से हमारी बातचीत हुई थी, हमने उनको भी कहा था कि आपका व्यापार न घटे, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है संजीव कौशल जी के देखरेख में, 3 लोगों की कमेटी, कि आपको और किस प्रकार के काम की छूट दी जा सकती है मंडी में, ये कमेटी विचार करेगी, और आपकी आमदन ना घटे इसका विचार करेंगे। विधायक का जो धरना था, आपसे विचार करें तो बात करूंगा मैं उनसे, क्या इशू थे, क्यों दिया, क्या किया, मेरी अभी उनसे सीधी बात नहीं हुई है। बात उनसे योजना का सरकार के खिलाफ नहीं, एक अधिकारी का नाम लेकर के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि पॉलिसी नहीं, देखिए, अधिकारी तो जो हम कहेंगे अधिकारी वही करेंगे, अधिकारी अपने मन से थोड़ी करते हैं। अब जो टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार अधिकारी के बस में नहीं होती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, पोर्टल का विषय है, कई बार कुछ नई व्यवस्थाएं और बनानी पड़ती हैं। अब पिछली बार की व्यवस्था हमने बनाई थी कि अधिकारी को सारी पेमेंट दी जाएगी, और फिर अधिकारी कंसेंट लेगा किसान से, बाकी पेमेंट किसान को अधिकारी, वो जो अपना आड़ती जो है वो वाया एक कॉमन अकाउंट था, पुलिंग अकाउंट के थ्रू भेजेगा। इस बार हमने व्यवस्था दूसरी की है कि जो किसान अपने अकाउंट में चाहता है सीधा सरकार उसके अकाउंट में भेजेगी, वो आड़ती के थ्रू नहीं जाएगी। जो किसान के आड़ती के थ्रू जाता है वो आड़ती किसान से काट करके उसको सीधा पैसा आरटीजीएस के द्वारा दे, एक व्यवस्था नहीं बनाई है। अब हो सकता है कोई ऐसा विषय जो आड़तियों के संदर्भ का उनको पसंद ना आया हो और वो उसके जिम्मेवार पीके दास को मान रहे हों, ये मानना ठीक नहीं है। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के नेताओं की ड्राइविंग सीट पर बैठने को होड़ जो को देखने को मिली। शैलजा ट्रैक्टर चला रही थी, रणदीप भी ट्रैक्टर चला रहे थे। कांग्रेस में आप क्या समझते हैं, कांग्रेस को आप हरियाणा में एकजुट देखते हैं कैसे? विपक्षी पार्टी भी ये एक सपना लेने जैसी बात है कि कांग्रेस के नेता वो एक होकर के चल पड़ेंगे। उनके यहाँ तो लड़ाई वही है, वो किसी जनता हित के लिए लड़ते हैं ऐसा नहीं है, वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, उसी अंधदौड़ में लगे रहते हैं, और इसी कारण से कांग्रेस की हालत हुई है। कांग्रेस अगर जनता के लिए काम करे तो कभी ना कभी संभावना ये हो सकती है कि लोकतंत्र में दोबारा आने का चांस उसको मिल सकता है, लेकिन ना उन्होंने जनता की लड़ाई लड़नी, और ना कभी ऐसा उनको ये दिन देखने को मिलेगा कि कांग्रेस दोबारा से कभी सत्ता में आएगी। चुनाव भी क्लियर हो गया है, बड़ौदा में हम जीतेंगे।